बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक शक्तिशाली राजा और रानी रहते थे। वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं हुई और पूरा महल इस बात से चिंतित था। अंततः एक दिन रानी को संतान की खुशी मिली, लेकिन जब बच्ची पैदा हुई तो राजा को निराशा हुई, क्योंकि वो बेटा नहीं, एक बेटी थी। राजा ने मुंह फेर लिया। नाम तो मधु रखा गया, पर उसके पैदा होते ही लोगों ने कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया। राजा को वारिस चाहिए था। ये तो अनचाही औलाद निकली। रानी ने मधु को गोद में लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन प्यार से भरे हुए रानी ने ठान लिया कि वो मधु को सबसे मजबूत और बुद्धिमान बनाएगी। मधु बड़ी हुई, पर बचपन से ही उसने देखा कि राजा उसे कभी गोद में नहीं उठाते, कभी प्यार से नहीं बुलाते। महल में अन्य दरबारी भी उसे कम आंकते, क्योंकि वो एक लड़की थी। पर मधु चुप नहीं रही। उसने तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी में निपुण हुई, राजनीति की शिक्षा ली। जब वो 18 साल की हुई तो राज्य में विद्रोह हुआ और राजा युद्ध भूमि में घायल हो गए। तब उस अनचाही औलाद ने सेना की कमान संभाली। मधु ने न केवल दुश्मनों को हराया, बल्कि पूरे राज्य में राजकुमारी मधु की बहादुरी के गीत गाए जाने लगे। राजा पहली बार उसकी आंखों में देख बोले, मुझे माफ कर दो मधु, मैं समझ नहीं पाया कि औलाद का मोल बेटे से नहीं दिल से होता है। मधु ने आंखों में आंसू लिए कहा, पिताजी, मुझे कभी बेटा नहीं बनना था। मैं बेटी होकर भी आपके गर्व का कारण बन सकती हूं। उस दिन से पूरे राज्य में बेटियों की इज्जत होने लगी और मधु बन गई पूरे राज्य की पहली रानी, जो अपने बलबूते पर गद्दी पर बैठी थी। सीख बेटी कभी बोझ नहीं होती। जिसे दुनिया अनचाही कहे, वही एक दिन सबसे चाही बन सकती है।